हेलो बच्चों, तो चलो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिंपल टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को एकदम बेसिक से समझेंगे और एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो हमारा स्ट्रक्चर था वो क्या था। हमारा स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट। हम पहले सब्जेक्ट का यूज़ करते थे, देन हम वर्ब का यूज़ करते थे। वर्ब में होता था एस और ई एस, और उसके बाद होता था ऑब्जेक्ट। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर से हमने बनाया था ता है, ता हूँ, ऐसे जितने भी सेंटेंस आते हैं वो सब बन जाते हैं। अब मैं नेगेटिव में आपको बताने वाला हूँ ऐसे सेंटेंस जिसमें मैं बोलूँगा मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पानी नहीं पीता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ। आप ध्यान दोगे तो इसमें भी लास्ट में ता है, ती हूँ या फिर ती है, ऐसे चीज़ें ही आ रही हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है इसमें। जैसे कि पिछला आप ले लो कि मैं खाना खाता हूँ। इसको बनाने के लिए क्या किए थे? आई ईट फूड। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब मैं इसको नेगेटिव बनाऊंगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, ध्यान से देखना, सेंटेंस में आई तो रहेगा, मतलब हमारा सब्जेक्ट रहेगा। आई ईट के साथ आएगा डू नॉट ईट फूड। अब ये डू नॉट कहाँ से आ गया? ये डू नॉट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, एकदम नया वर्ड आ गया। तो टेंशन मत लो, समझो। हम दो चीज़ पढ़ेंगे, डू और डज। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो, अगर हमको सिंपल टेंस का निगेटिव बनाना होता है तो उसके लिए ही हमको डू और डस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि इस सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। हेल्पिंग वर्ब मतलब इज़, एम, आर, वॉस, वेयर, हैज़, हैव, ये सारी चीज़ें नहीं होती है, जिसके कारण हमको नेगेटिव बनाने के लिए डू और डस का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, अब डू का कहाँ पे यूज़ करना है, डस का यूज़ कहाँ पे करना है, एकदम सिंपल है। याद रखो, जब आई, यू, वी, दे, ये चीज़ें रहेंगी तो आपको डू का यूज़ करना है। अगर ही, सी, ईट एंड किसी का नेम होगा तो आपको सिंपल सा डस का यूज़ करना है। देखो यहाँ पे था आई, इसलिए मैंने डू का यूज़ किया, और साथ में लगा देना है नॉट। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर क्या निकल के आता है? तो स्ट्रक्चर हमारा निकल के आता है, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट, पहले हमेशा हमको सब्जेक्ट यूज़ करना है, देन यहाँ पे आएगा डू और डज, दोनों में से कोई एक आएगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पर। देन यहाँ पे आ जाएगा नॉट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, अब मुझे यहाँ पे वर्ब में एस या ई एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैंने डू और डस का यूज़ कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो एक सेंटेंस बना लेते हैं तो हमको क्लियर हो जाएगा। हम घर जाते हैं। हम घर जाते हैं। नेगेटिव बना लेते हैं, हम घर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनेगा।
सबसे पहले यूज़ करो सब्जेक्ट। तो हम के लिए मैंने क्या बताया था, याद करो, वी। तो हम यूज़ करेंगे वी। ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया, इसलिए आप देख सकते हो। वी डू डज, क्या यूज़ करेंगे, वी के साथ डू। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डू। देन आएगा नॉट, वी डू नॉट। वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या रहेगा, जाते, क्योंकि देखो यहाँ पे काम हो रहा है जाते, तो जाते को हम बोलते हैं गो। वी डू नॉट गो होम, तो यहाँ पे आ जाएगा टू होम। हमेशा याद रखना, अब गो के साथ टू का यूज कर सकते हो, पर करना ही है। ये बन गया वी डू नॉट गो टू होम। आई होप आपको नेगेटिव समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे निगेटिव बनाना है, एकदम इजी है। ठीक है, चलो इंट्रोगेटिव समझते हैं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव को। इंटेरोगेटिव में हम टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ेंगे, है ना। टाइप 1 में आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा और टाइप 2 में आपको इस टाइप का सेंटेंस मिलेगा। दोनों में डिफरेंस तो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें मैं लिखा हूँ क्या मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहले समझ लो, इंटेरोगेटिव का मतलब होता है अब आप क्वेश्चन करोगे, खुद से क्वेश्चन करोगे या सामने वाले से क्वेश्चन करोगे। जैसे कि क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो। देखो लास्ट में ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, ता है, ती है, ऐसा ही आएगा हमेशा। इसमें देखो क्या मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन मार्क, इसमें लिखा है मैं क्यों पढ़ता हूँ। इसमें देखो क्या जो है वो पहले आया हुआ है, इसमें क्यों है वो बीच में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए दोनों अलग अलग है, दोनों को बनाने का तरीका भी अलग अलग है। ध्यान से समझना, एक बार बताऊंगा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप याद रखना, जब कभी भी क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन आएंगे या फिर इंटरोगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे, आपको हमेशा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे यूज़ करना है डू और डज। पहले ही आपको यूज़ करना है डू और डज। इन दोनों में से कोई एक आएगा, कब आएगा वो तो आपको पता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब और ऑब्जेक्ट। बस दैट्स इट, बात खत्म। बस इतना सही है, बना के देखें उसको। देखो क्या मैं पढ़ता हूं, तो पहले यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है मैं, और मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई का। ठीक है, लेकिन आपने तो सब्जेक्ट यूज कर लिया, डू डस कौन यूज करेगा। तो डू और डस में क्या यूज होगा, यहां पे डू, डू आई, देन आएगा वर्ब, डू आई रीड और स्टडी, आप कुछ भी लिख सकते हो, पढ़ना। डू आई रीड, देन ऑब्जेक्ट इसमें है या नहीं, नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ कि मैं इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ। क्या मैं इंग्लिश की बुक पढ़ता हूँ, क्या मैं हिंदी की बुक पढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ कि मैं कौन सी बुक पढ़ता हूँ, कौन सी किताब पढ़ता हूँ, कौन सी कॉपी पढ़ता हूँ, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। इसलिए डू आई रीड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, और यहाँ पे लास्ट आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार पीछे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 पे लिखा हुआ है मैं क्यों पढ़ता हूँ। ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको यूज करना है वाई, हाउ, व्हेन,
वेयर, व्हाट, इट। ठीक है, इनका मतलब भी बताऊंगा, टेंशन मत लो। मैं बता रहा हूं ना, मैं समझा रहा हूं तो आपको पूरा समझा के ही जाऊंगा। देन आपको सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद डू और डस यूज करना है। डू और डस यूज करना है, कंपलसरी है। देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आई नो ये आपको कठिन लग रहा होगा क्योंकि आपने अभी पहली बार देखा होगा इसको, लेकिन नहीं, ये कठिन नहीं है, आपसे बनेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अब देखो मैं आपको समझा दूंगा कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, तो क्यों नहीं होगा। देखो ध्यान से देखना, वाई का यूज़ आप तब करोगे जब आपको बोलना है क्यों। हाउ का यूज़ करना है आपको तब जब आप बोलोगे कैसे। व्हेन का यूज़ करोगे जब आप बोलोगे कब। वेयर का यूज़ करोगे जब आप बोलोगे कहाँ। व्हाट का आप यूज़ करोगे जब आप बोलोगे क्या। अब कैसे नहीं बनेगा, चलो बनाते हैं सेंटेंस को। मैं क्यों पढ़ता हूं, यहां पे क्या आया, क्यों, और क्यों के लिए क्या यूज करना है, वाई। ठीक है, तो हमको इनमें से क्या यूज करना है, वाई, तो यहां पे हम लिखेंगे वाई। देन ये तो हो गया, अब आते हैं डू और डज में। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मैं, मतलब आई, तो वाई डू आई पढ़ता हूं, तो यहां पे लिख सकते हैं रीड। वाई डू आई रीड, दैट्स इट, बन गया। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। आप यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब क्या यूज़ करना है और किसको कब लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और हम और अच्छे से सीखेंगे और मैं गारंटी देता हूँ कि 30 डेज में आप इंग्लिश बोलने लग जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।